आहान को सब बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अपने दिल के सारे जज्बात उसने टू अलाइज की धुन के साथ शनाया तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। आहान ने फिर पियानो की कीज से अपनी उंगलियां हटा दी और खड़ा होकर सीधे शनाया के करीब चला गया। शनाया, मगर इससे पहले आहान अपने दिल की बात आगे बढ़ा पाता, कुछ हो गया और उसकी बोलती ही बंद हो गई। आहान पियानो बजाने में पूरी तरह से खो गया था। देखते ही देखते आखिरी नोट्स आ गए। जैसे ही धुन खत्म हुई, ग्लास बॉल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। फिर वो उठ के सीधा शनाया के पास पहुंचा और अपनी प्यारी बीवी का नाम लिया, शनाया। शनाया ने जब देखा कि आहान धीरे से चलकर उसकी तरफ आ रहा था, तो शनाया की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही आहान ने आगे कुछ कहने की कोशिश की, शनाया ने उसे किस कर लिया। आहान को यह सब किसी सपने की तरह लग रहा था। वो इस सब पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह सब देखकर रोहन कोहली दंग रह गया था। रोहन कोहली को इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जो व्यूअर्स ने यह नजारा अपनी स्क्रीन पर देखा था, उन्हें अलग ही तरह की खुशी और थ्रिल मिल रहा था। लोगों ने ढेर सारे लाइक्स देने के बाद एक एक करके कमेंट्स लिखना शुरू किया। OMG, ये लाइव स्ट्रीम तो मुझे किसी बॉलीवुड फिल्म का फील दे रही है। ड्रामा, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और अब तो रोमांस भी। इतनी रोमांटिक किस तो मैंने आज तक नहीं देखी है। वाह, मैं पहले से जानती थी कि आज सच्चे प्यार की ही जीत होगी। आखिरकार शनाया ने अपना फैसला सुना ही दिया। कुछ पैसों के लिए उन लोगों ने आहान और शनाया जैसे हैप्पीली मैरिड कपल की शादी तोड़ने की कोशिश की है। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको शिमला डेली न्यूज़पेपर जैसे बकवास न्यूज़पेपर को बैन कर देना चाहिए। मगर इस वक्त मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वो दोनों की दोनों किसी भी वक्त चक्कर खाकर गिर सकती थी। उफ शनाया, उफ, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो खुद ही अपनी मॉम को बर्बाद कर दिया। रोहन कोहली चला जाता तो मैं उन दक्ष नेगी को बुला लेती, लेकिन नहीं। शनाया की उस हरकत के बाद तो अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। मेरे किए कराए पर पानी फैल गया। आपका किया कराया? मेरा किया कराया। और उस पर सिर्फ पानी नहीं फैला है, उसे बहा दिया गया है। मेरे प्लान को इस तरह बर्बाद किया गया है कि कुछ भी हो जाए, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। ग्लास वॉल रूम में दोनों आहान और शनाया एक दूसरे की तरफ छिप छिप कर देख रहे थे, मगर रोहन कोहली को अब ये सब कुछ देखकर घुटन महसूस हो रही थी। शनाया, भूलिएगा मत कि आज से आपको मेरे साथ ही रहना है। मिस्टर रोहन कोहली, आप अपने मकसद को यहीं भूल जाइए। शनाया, शायद तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि तुम्हारी मॉम मिसेस यामिनी गिल ने मुझसे 50 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं अपनी मॉम से कहकर उन्हें आपके पैसे लौटाने को कह दूंगी। मिस्टर रोहन कोहली, आप ये डील भूल जाइए। शनाया गिल, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूं? मुझे 50 करोड़ किसी खिलौने की तरह लगते हैं। मेरा इंटरेस्ट तुम में है। यहां तुम्हें ना ही कुछ दे पाएगा और ना ही कभी खुश रख पाएगा। एक बात जान लो शनाया, अगर तुम इस निकम्मे आहान को छोड़कर मेरे पास आ गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हारी हर तमन्ना को पूरा करूंगा। बस मेरे पास आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेरे पति को छोड़कर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। मुझे ना ही तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारे पैसों की। तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ शनाया। रोहन कोहली किस नतीजे की बात कर रहा था? क्या शनाया और आहान मिलकर इस सिचुएशन को सामना कर पाएंगे? आहान अपनी बीवी को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।